मेंढक राजा। एक जंगल में छोटा सा तालाब था जिसमें बहुत से मेंढक आपस में हंसी खुशी और इत्तेफाक से रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बारिश न होने की वजह से तमाम दरख्त और पौधे मुरझाने लगे। दूर दूर के जंगली जानवरों ने अपनी प्यास बुझाने के लिए इस तालाब का रुख किया। आहिस्ता आहिस्ता तालाब का पानी कम होने लगा और बहुत से मेंढक इन बड़े जानवरों के पाँव के नीचे आकर कुचले गए। रहे सहे मेंढक अपनी जान बचाने के लिए किसी और जगह जाने का सोच रहे थे, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई तालाब नहीं था। एक दिन इस जंगल में किसी कॉलेज के तालिबे इल्म पहुँचे जिन्हें लेबॉर्ट्री में तजर्बे करने के लिए कुछ मेंढक चाहिए थे। इन्हें देखकर तालाब के सारे मेंढक डर के मारे छुप गए। एक बूढ़े मेंढक ने कहा, हम में से कुछ मेंढक इन लोगों के पास जाकर इनसे मदद मांगते हैं, शायद ये हमारी कुछ मदद कर सके। यह सुनकर बाकी सब मेंढकों ने एहतजाज किया कि इनकी तादाद पहले ही बहुत कम रह गई है। अगर मज़ीद मेंढकों को भी वो अपने साथ ले गए तो जंगल में तो इनकी नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी। बूढ़े मेंढक ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो, मैं भी साथ जाऊंगा और वह किसी से मदद की अपील करूंगा कि हमारी नस्ल बचाने में हमारी मदद करें। वैसे इंसान इतने बुरे भी नहीं होते जितना हमने उन्हें समझ रखा है। इंसानों से ज़्यादा तो जंगली जानवर ख़तरनाक होते हैं जिन्होंने हमारे बहुत से मेंढकों को हलाक कर दिया है। इन सब में 3-4 मेंढक बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा, बाकी सब की सलामती के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही जंगल में वो लोग तालाब के पास आए, बूढ़ा मेंढक इनके सामने गया और कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? हम एक मेडिकल कॉलेज के तालिबे इल्म हैं और हमें तजर्बात करने के लिए कुछ मेंढकों की ज़रूरत है। एक मेंढक ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन अपने साथियों के साथ मैं भी जाऊंगा। मुझे तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर से कुछ बात करनी है। इन लोगों ने सब मेंढकों को शीशे के बड़े जार में डाला और वहाँ से चले गए। बाकी रह जाने वाले मेंढक अपने साथियों के लिए परेशान थे। वो बूढ़े मेंढक की कामयाबी के लिए दुआ मांगने लगे। तजर्बागाह में जाने के बाद उन्होंने बूढ़े मेंढक को जार से निकाल कर प्लेट में रखा और प्रोफेसर को बुलाने चले गए। प्रोफेसर ने आकर बूढ़े मेंढक से पूछा, वो इससे क्यों मिलना चाहता था। बूढ़े मेंढक ने आंसू बहाना शुरू कर दिए और जंगल में होने वाले वाक़यात से प्रोफेसर साहब को आगाह कर दिया। बूढ़े मेंढक की बात सुनकर प्रोफेसर साहब को दुख हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पहले जाकर पूरे जंगल का मुआयना करना होगा। ये कहकर प्रोफेसर साहब ने अपने एक शागिर्द को इन मेंढकों का ख्याल रखने को कहा और ख़ुद कुछ साथियों को लेकर जंगल की तरफ चले गए। पूरा दिन घूमने के बाद एक जगह पर इन्हें बड़ा सा तालाब नज़र आया, जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। प्रोफेसर साहब ने वापस आकर ये खुशखबरी बूढ़े मेंढक को सुनाई। फिर सारे मेंढकों को अपने साथ लेकर तालाब पर चले गए। वहाँ जाकर बूढ़े मेंढक ने तालाब में
رہ جانے والے باقی ساتھیوں کو باہر بلوایا اور کہا کہ پروفیسر کی مدد سے انہیں رہنے کے لیے بڑی اور اچھی جگہ مل گئی ہے۔ سب مینڈکوں نے پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ان لوگوں کے ساتھ اس نئے تالاب پر چلے گئے۔ رکو بڑے میاں، پروفیسر صاحب نے بوڑھے مینڈک سے کہا۔ بوڑھا مینڈک پانی سے باہر آیا اور سوالیہ نظروں سے پروفیسر کو دیکھنے لگا۔ پروفیسر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا جار کھولا اور اس میں رکھے اس کے باقی ساتھیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ بوڑھے مینڈک نے اس مہربانی کی وجہ پوچھی تو پروفیسر نے جواب دیا، چونکہ تمہاری نسل ختم ہو رہی تھی اور ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح بے شمار جانور دنیا سے ختم ہو گئے ہیں تم بھی مٹ نہ جاؤ، اس لیے تمہیں تحفظ دینے کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اب ہم کسی مینڈک کو پکڑنے یہاں نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر بوڑھے مینڈک نے ایک بار پھر پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور پانی میں جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا تھا نا، انسان اتنے برے بھی نہیں ہوتے جتنا ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں۔ سب مینڈکوں نے بوڑھے مینڈک کی اس بات کی تائید کی اور اسے اپنا راجا بنا لیا اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔